बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी अभी जो मैं अपना ब्लॉग बना रही थी ना, तो मुझे सामने जो चील बैठी हुई नज़र आई, तो मैंने उसको कैप्चर करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो बड़ी दूर थी। इस वजह से जो है ना मेरा कैमरा वहाँ तक पहुँचा नहीं। तो मैंने ये जो है ना चील जो भी थोड़ी देर पहले ना हमारी छत पर बैठी हुई थी, फिर यहाँ से उड़ के जो है ना वो सामने वालों के घर चली गई। और इसके साथ ही मैंने कहा चलिए आपको बाहर का ब्यूटीफुल सा वेदर दिखा दूँ। जी दिसंबर जैसे स्टार्ट हुआ ना, तो सर्दी जो है ना थोड़ी थोड़ी यहाँ पड़नी शुरू हो गई है। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में जी बन रहा है चपातियाँ, साथ में बन रहे हैं अंडे प्याज। और बस प्याज जो है वो मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे, साथ में बन रही है चाय। और बस मैंने कहा जैसे ही नाश्ता बनता है बच्चे जो हैं वो स्कूल चले जाएंगे। आजकल जो वेदर है ना उसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि थोड़ा थोड़ा जो है ना सुबह के टाइम धुंध होती है, और उसकी वजह से सर्दी सुबह के टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है। दोपहर में जी फिर से धूप निकल आती है, और रात में जो ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। पता नहीं इस दफ़ा तो लगता है सर्दी जो है ना वो बहुत ही लेट हो गई है, वरना दिसंबर में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पर। और वैसे जो है ना अ, मुझे तो वेदर ना आजकल बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना ज़्यादा सर्दी और गर्मी तो है ही नहीं। और इसके साथ ही बस मेरा नाश्ता हो रहा था रेडी। मैंने कहा जल्दी से जो है ना बच्चों के लिए बनाऊँ, फिर बच्चों ने जाना है स्कूल, क्योंकि स्कूल जो है ना बस अब टाइमिंग थोड़ी सी हो गई है ज़्यादा स्कूल की। और क्योंकि जो सर्दियों में आपको पता है कि दिन छोटे होते हैं और रातें होती हैं लंबी, तो स्कूल की टाइमिंग सर्दियों में थोड़ी सी ना ज़्यादा कर देते हैं। और बस बच्चे जो है ना वो स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद जो है अपनी डेली रूटीन, वही मैंने जैसे आपको बताया कि सर्दियों में थोड़े से दिन जो है ना वो छोटे होते हैं और रातें होती हैं लंबी। और बस इसी तरह जो है ना दिन गुजरते पता ही नहीं चलता, पलक झपकते जो है ना वो दिन गुजर जाता है। और बस यहाँ नाश्ता मेरा हो रहा था रेडी, हो चुका था रेडी। बस मैंने कहा चलिए मैं अपना जो है ना आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें शातें कर लूँ, कि काफ़ी दिन से जो है ना आपसे मुलाकात नहीं हुई थी। और यहाँ जी मैंने रूम वगैरह साफ़ कर लिया था, और बच्चे जो हैं वो घर आ गए थे। और मैंने जो है ना वो थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए थे, मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बस यहाँ पर जी मैंने इस किचन की थोड़ी सी सेटिंग जो है वो चेंज की है। एक बेड जो है ना वो एक और लगाया है, क्योंकि जो है ना किचन तो कम ही, ये रूम ही है हमारा, तो ये बच्चों का जो है ना स्टडी रूम बना हुआ है, और बच्चे जो है ना यहीं पे सारा दिन होते हैं। तो मैंने कहा चलिए यहाँ पे बेड वगैरह लगा दें साथ में, तो बच्चों के लिए ना जो है ना वो आसानी है, आराम से सारा दिन जो है ना बच्चे सुकून से बैठ के पढ़ते हुए रहते हैं अपना रूम में। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी कढ़ाई, साथ में बन रही मेरी चाय। और यहाँ मेरी मानो की जो फरमाइश पे आए हैं गुलाब जामुन, क्योंकि वो खाती है गुलाब जामुन शौक़ से। तो उसने पापा से कहा जी पापा मुझे जो है ना वो गुलाब जामुन खाने हैं। तो पापा जी गए और उसको साथ लेकर गए और उसके लिए लेकर आए साथ में। और यहाँ बस मेरी कढ़ाई हो रही थी रेडी, और इसके साथ ही मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं कि सारा दिन जो है ना खाने का तो समझ ही नहीं आती है, बंदा क्या बनाए क्या बनाए। क्योंकि शादी के बाद तो मेन जो लेडीज़ का जो एक पहला जो काम होता है ना वो यही होता है कि सुबह होती है तो क्या पकाएं, शाम होती है क्या बनाएं। वही इस चीज़ में ना कश्मकश रहती है हर टाइम। और बस कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चले मैं कढ़ाई बना लेती हूँ। साथ में मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप कढ़ाई बनाओ, और जो रोटियाँ हैं वो आज हम बाहर से लाएंगे। तो जी रोटियों की आज हो गई छुट्टी। और बस मैंने जो है वो कढ़ाई बनाई थी, और साथ में जी बनाए वो रोटियां जो है ना वो हमारी आने वाली थी। और बस ये कढ़ाई मेरी हो गई थी रेडी। तो वही जैसे मैंने आपकी इसकी रेसिपी जो मैंने आपको पहले भी शेयर की हुई है, तो मैंने कहा अब ज़्यादा बार बार बताते हुए तो बंदा अच्छा नहीं लगता। तो बस इसके साथ ही बस वेट कर रहे थे कि जो है ना कढ़ाई जैसे बनती है फिर बच्चे जो है वो खाना वगैरह खाएंगे। और यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि छोटी मोटी बातें ना शेयर करते रहती हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ जी रोटियाँ आ गई थी हमारी, और यहाँ की रोटियाँ बड़ी ही मज़ेदार होती हैं। और जैसे बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था उसके बाद जी यहाँ हो गई, जैसे बताया था रात हुई हुई थी तो बच्चे सो गए थे। और मोहम्मद फ़ाज़ जो है ना वो जल्दी आजकल सो जाता है, क्योंकि सारा दिन वो सोता नहीं है। और कभी कभी होता है कि दिन में सो जाए, वरना अमूमन वो जाग रहा होता है। और इसके साथ ही बस मानो बिल्ली मेरी जाग रही थी, तो वो भी बस थोड़ी देर में वो होता है वो भी सो जाती है। और ये अगले दिन का व्लॉग था, मैंने कहा चले वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए थे। और मोहम्मद फ़ाद जो सुबह के टाइम जैसे आपको बताया कि मोहम्मद फ़ाद ही होता है, और वो जो है वो अपना पोइम्स देख रहा था। और इसके साथ ही मैंने काम वगैरह जल्दी समेट लेती हूँ सुबह, क्योंकि बच्चे जो हैं घर आ जाए फिर बहुत टाइम हो जाता है, कि काम में ना बहुत टाइम लग जाता है। और ये किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था सारा। और इसके साथ ही जी ये सारा दिन इस तरह गुजर गया। उसके बाद जी हो गई रात। तो मैंने कहा चलिए आपको बाहर का व्यू भी दिखा दूँ रात के टाइम। और इसी तरह जो है वो बस व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्लॉग बनाने के बाद जो ना मैं वॉइस ओवर करती हूँ, इसलिए जो थोड़ा सा जो है ना वो
तो आगे पीछे हो जाए तो माज़रत है। यहाँ पर जी चूल्हा जो है ना, ये मेरी भाभी का किचन है, उसमें चूल्हा जल रहा था, लेकिन चूल्हे की खासियत है कि इसने हमें गैस की जो है ना बड़ी कमी जो है ना महसूस नहीं होती। और साथ ही चूल्हा जो है ना ये बर्तन बड़े काले करता है। और इसके साथ ही बस बाहर का जो व्यू दिखा के मैं अपने ब्लॉग का करने लगी हूँ एंड। और इसके साथ यही कहूँगी, बस अगर मेरा अच्छे लगे ब्लॉग तो लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।